जाम्बिया का लुआंगवा नेशनल पार्क एक ऐसा जंगल जिसके बीचों बीच मैंने कुछ दिन एक टेंट लॉज में गुजारे। टेंट का पतला सा जिप और उसके बाहर एक अनजाना जंगल। टेंट से सिर्फ कुछ ही कदम दूर है हिप्पोज और क्रोकोडाइल से भरी लुआंगवा रिवर। लॉज के मालिक ने एक सख्त वार्निंग दी थी, टेंट में खाने के नाम पे एक बिस्कुट भी मत रखना। हाइनास, बबून्स और बाकी जंगली जानवर कई किलोमीटर की दूरी से खाने की खुशबू का पीछा करते हुए टेंट में घुस सकते हैं। एक दिन तो मानो बिन बुलाए मेहमान की तरह पानी और ठंडक की तलाश में टेंट के बाहर एक हाथी भी आ गया। भाई हाथी आने लग रहा है सामने, इधर ये मेरा टेंट है पीछे। जंगल में सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट गेम ड्राइव यानी सफारी के थ्रिल के साथ एंजॉय किया जाता था। जैसे कि ये बस 2-4 मीटर की दूरी पर ये लेपर्ड हिरन का शिकार करके अपने कब्ज को खिला रहा है। इधर से हिरन का शिकार करा इस तेंदुए ने और ऊपर पेड़ पे ले जाए खा रहे हैं और ये शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। जंगल के राजा शेर तो बिल्कुल हमारी सफारी जीप के बगल में सो रहे थे बिना किसी टेंशन के। हिरन जैसे कि इम्पालास, कुडूज, वाटर बक्स तो बारिश के बाद मजे से उछल रहे थे जैसे जंगल खुश हो रहा हो। जिराफ्स और ज़ेब्रास हर जगह दिखे, कहीं पत्ते तोड़ते हुए तो कहीं जंगल के बीच एकदम शांति से चलते हुए। शाम के शिकार की तैयारी करते हुए जंगली कुत्तों से लेके शिकारी से बचते हुए जंगली भैंसों या सूअरों तक, जंगल की असली रंगीन दुनिया। बिग 5, अगली 5, लिटिल 5 और क्या क्या नहीं देखा। कभी जंगल में बबून्स ने गाड़ी का रास्ता रोक दिया तो कभी एक अकेले भटकते हुए परेशान हाथी ने। जंगल में हर किसी का अपना ही स्ट्रगल है। वैसे तो हाथी बड़े आराम से घास चबाते हुए भी दिखे और उसी पानी के तालाब में दरियाई घोड़े और मगरमच्छ आराम करते हुए भी। अब इन्हें तो एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है, लेकिन हम इंसानों की नहीं। लुआंगवा रिवर को कई बार क्रॉस करना पड़ा, एक तरफ हम, दूसरी तरफ ये हिप्पोज और क्रोकोडाइल्स। इसी पानी में कुछ मजबूर मछुआरे बिना किसी सेफ्टी के मछली पकड़ते हुए भी नजर आए। बोथ हिप्पोज एंड क्रोकोडाइल्स कैन बी एक्सट्रीमली एग्रेसिव और दोनों ही हर साल हजारों इंसानों की मौत के जिम्मेदार होते हैं। इस नदी में कई बार ये मछुआरे भी इनका शिकार बन जाते हैं। ये जंगल सिर्फ सफारीज और तस्वीरों का नहीं, ये एक असली दुनिया है जिसमें हर पल एक्शन है, हर मोड़ नया सरप्राइज। ये सफर एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, एक ऐसी कहानी जो कभी भूली नहीं जा सकती। चलो आज की वीडियो में जाम्बिया के जंगलों और वाइल्ड लाइफ को और करीब से देखते हैं और शुरू करते हैं ये एडवेंचर। वेलकम टू जाम्बिया, द ट्रू हार्ट ऑफ द वाइल्ड। दोस्तों, मेरे अफ्रीकन रोड ट्रिप की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं फिलहाल सदर्न ईस्ट अफ्रीका की एक एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री जाम्बिया के जंगल के बीचों बीच अपने टेंट के बाहर। और जाम्बिया देश काफी मशहूर है अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है लुआंगवा रिवर और ये जो जंगल आप देख रहे हो ये जंगल है लुआंगवा नेशनल पार्क। जाम्बिया देश में 20 नेशनल पार्क है और उनमें से एक लुआंगवा नेशनल पार्क के इस लॉज में, इस टेंट में मैं रुका हूँ और अभी फिलहाल अपन कहाँ जाने लग रहे हैं। अब हम जाने वाले एक एनिमल सफारी पे। सफारी पे हम जितने भी जानवर देखेंगे वो तो आप वीडियो के माध्यम से देख ही लोगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने किताबों में जितने भी जानवर देखे हैं वो सभी जानवर इस जंगल में मौजूद है और मेरे टेंट के बाहर यहाँ पे घूमते फिरते भी मिल जाएंगे। रात को टेंट से बाहर निकलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और ये जो पानी है सामने लुआंगवा नदी का, इधर अभी हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़े नहाने लग रहे थे। और अभी चलते पहले एक बार सफारी के लिए, जो हमारा गाइड है जॉर्ज वो इंतजार कर रहा होगा। अब नदी पार करनी है हमको इस किश्ती में बैठ के। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बिग 5 है एनिमल्स की जो प्रजाति है जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बफलोज, लायन, लेपर्ड, एलिफेंट और राइनो के अलावा बाकी सारे जानवर अपने को यहाँ पे दिखेंगे। जिब्रा, जिराफ, तरह तरह के हिरण, सारी चीजें सब देखते हुए आए हम। एक बार इसमें चढ़ते हैं। देख लो भाई उस तरफ वो रे दरियाई घोड़े। अभी दिन के समय इसमें रहते पानी में, शाम को जैसी थोड़ी ठंडक होती है तो ये बाहर निकल जाते हैं। ये देखो भाई दरियाई घोड़ा अब अंदर चला गया पानी के, दोबारा बीच बीच में बाहर निकलता है। चलो भाई, ये जो लेके आ रहे हैं ना छोटा फ्रिज सा, इसमें हमारे लिए ड्रिंक्स, मतलब पूरा लग्जरियस एक्सपीरियंस है। यूँ तो जानवर दिखाएंगे, रोकेंगे, सनसेट दिखाएंगे, जो पीना पियो, सारी तरह के जानवर देखना आप, मज़ेदार होने वाला है। और सिर्फ मैं और बाब के नहीं है, बाब के ने मेरा दोस्त जो मेरे साथ ट्रैवल करा, आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियोस में। बाब के अर्मेनियन है, रहता बेल्जियम में, हम मिले थे वेस्ट अफ्रीका में, लाइबेरिया में। तो बाब के भी एक वर्ल्ड ट्रैवलर है मेरी तरह ही। लो भाई चल पड़े हैं सफारी के लिए। शुरुआत में ही कुछ इम्पालास या कुछ हिरण देख लो भाई, जॉर्ज अपने को घुमाएगा। चलते हैं। अपने लेफ्ट में कुछ बबून यानी कि एक तरह का बंदरी,
और कुछ हिरण। ये देखो गाड़ी के आगे आ गया, वो भाग गया। एक बबून इधर बैठा है रोड किनारे ही। अफ्रीका में तो मैं 5 बार आ चुका, लेकिन मेरी लाइफ की दूसरी सफारी है सिर्फ। इससे पहले मैंने पिछली सफारी करी थी कुछ ही दिन पहले, आपने देखा, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। और जाम्बिया देश की मेरी पहली सफारी है, अफ्रीका की और मेरी लाइफ की दूसरी सफारी है। बाकी जॉर्ज ने पूरा आश्वासन दिलाया कि शेर भी देखने को मिलेगा। पिछली सफारी जो करी थी मैंने जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में, वो दरअसल जाम्बिया की बॉर्डर पे ही थे पहले। आपने देखा कि मैं फ़्लाइट लेके आया था लिविंगस्टन, जो कि जिम्बाब्वे की बॉर्डर की सिटी है जाम्बिया की, उधर से फ़्लाइट लेके आए थे इधर मफुए, और मफुए एयरपोर्ट से हम आ गए थे लुआंगा नेशनल पार्क इधर। तो पहले थे हम जाम्बिया देश के साउथ वेस्ट में, अब हम आगे जाम्बिया देश के नॉर्थ ईस्ट में। और पिछली सफारी में जो मैंने जिम्बाब्वे में करी थी, यानी कि जाम्बिया के साउथ वेस्ट की बॉर्डर के नज़दीक, उधर मैंने ज़ेब्रा देखा, जिराफ देखा, जंगली भैंसे देखे, जंगली सूअर देखे, क्रोकोडाइल्स देखे, और भी कई जानवर देखे जो आपने पिछली सफारी की वीडियोस में देखे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमने शेर, लेपर्ड या कोई भी कैट्स नहीं देखी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो सब देखने को मिलेगा। और आज ही नहीं, कल भी हम इधर सफारी करने वाले हैं, तो ईजिली मेरे ख्याल से मोस्टली सारी चीज़ें जो भी देखने का सपना था या इंसान का मन करता है वो अपने को दिख जाएगी इस सफारी में। वो देखो कुछ ज़ेब्रास, मतलब इन लोगों के लिए इतनी आम बात है ज़ेब्रा, जिराफ, तो ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि अपने इंडिया में सड़क में कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते, गाय कोई घूमती है, इनके लिए तो वैसे है जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट, कुछ समझते ही नहीं। जिस रिजॉर्ट या लॉज में हम रुके हुए हैं उधर मतलब टाइमिंग्स फिक्स्ड है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब इंक्लूडेड है, दिन में 2 सफारीज इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से होती है। हालांकि मैंने आपको अभी तक टेंट अंदर से नहीं दिखाया, वो बाद में दिखा दूंगा। लेकिन शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम होता है सफारी का, और अभी वक्त हो गया 4:20-25, तो थोड़ा सा हम लेट निकले 5-10 मिनट, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही थे पूरे रिजॉर्ट में जो भी फ़िलहाल इधर रुके हुए इस जंगल में, या फिर जो इस रिजॉर्ट के मालिक हैं उनकी फैमिली थी। वो रोज़ ही सफारी पे जाते, तो उनका तो कोई मन नहीं था, तो इसलिए मैं और मेरा दोस्त ही है बस। ये देखो कुछ और ज़ेब्रास, या मतलब इस देश में एक्स्ट्रा हो रखे हैं ज़ेब्रा, तो इतने ज़ेब्रा है। ये देखो पीछे और भी है, इधर आपको 2 नज़दीक दिख रहे हैं, ये देख लो। The Croatian. 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 Why Croatian? Croatia zebra. क्रोएशिया ज़ेब्रा, Croatia. क्रोएशिया है, पता नहीं कौन सी स्पीशीज़ है ज़ेब्रा की। जाम्बिया देश में 850 स्पीशीज़ तो पक्षियों की है, 240 स्पीशीज़ के करीब मैमल्स की है, 160 के करीब रेप्टाइल्स की है, और 85 स्पीशीज़ एम्फीबियंस की है। काफ़ी डाइवर्स और रिच वाइल्ड लाइफ है यहाँ की। देख लो अब इन राइट वाले ज़ेब्रास को क्रॉस कर रहे हैं, कैसे देखने लग रहे हैं। ये भी नहीं डरते ज़ेब्रास, इनको आदत हो रखी है। और आमतौर पे ना जानवर तब डरते हैं कि जब वो हमारे इंसानों के माहौल में आ जाए, हमारे इलाके में आ जाए। अगर हम उनके इलाके में जा रहे हैं और हम अपने काम से काम कर रहे हैं, तो जानवर इतनी जल्दी से डरते नहीं, क्योंकि उनका हैबिटेट तो यही है, नेचुरल हैबिटेट। हम वहाँ से गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, तो जल्दी से जानवर छेड़छाड़ नहीं करते, अटैक नहीं करते, जब तक उस जानवर को ये नहीं लगता कि भी उसकी जान को खतरा है। और ऐसा आमतौर पे तभी होता है जब वो जानवर हमारे हैबिटेट में आ जाए। ये देखो भाई इम्पाला के बच्चे खूब सारे, कितने सारे बच्चे देखना इम्पाला के। ओ भाई यहाँ पे शेर भी है, कहीं आप यूँ सोच रहे हो कि बस ये खुले में घूम रहे हैं, कुछ नहीं पता इन पे शेर, लेपर्ड कौन कब हमला करके पास से उठा ले जाए। भाई साहब ये देखो मेरे सीधे हाथ में शेर। Another one over there. Another one? It's there. This one's closer. Right on there. भाई ये देखो शेर सोने लग रहा, और दूसरा शेर है उधर आगे सोने लग रहा, वो देखो। ये एक शेर वो सोने लग रहा, एक शेर इधर सीधे हाथ को है। Why isn't he bothered by the cars? No, our animals here, they are used with the cars because they see the cars each and every time. Yeah, that's right. They are used to it. Have they ever tried to attack a car or something? No. Never? Okay. भाई देखो आराम से सो रहा है और कोई मतलब नहीं है, हम आगे इसके साथ में गाड़ी रोक के खड़े हैं, सोने लग रहा है आराम से, कोई मतलब नहीं। और वो आगे वाला है वो भी यूँ सो रहा है, ये देखो बिल्कुल शांति में जंगल में। जॉर्ज बोला कि ना तुम्हें पहले शेर नहीं दिखे ना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं का जादूगर हूँ, मैं मैजिशियन हूँ। और जॉर्ज ने वैसे आते ही दिखा दिए।
You were right when you said you're a magician. Oh, Now I trust you. maybe we'll try to check closer there. Okay. ये देखो रे. This is insane. So this one is younger compared to that one. चलो भाई, शेर को कहते हैं अलविदा. ये देखो भाई नज़ारे अफ्रीका के जंगलों के. चलो भाई, टाटा बाय बाय शेर. So this pride of lions has 18 lions in total. Yeah, 18. How many males? There are 2 big males Okay. and 6 young males. The whole pride, which you see the young males and females together, is not there. So later at night, they'll start communicating. Big males and the whole family, they'll communicate by rolling. Then they know which is the whole group is, then they'll meet. And how many females are there in this pride? Female lions. There are 4 big males and the rest are the young females. तो दोस्तों देखिए आपने नज़ारे कैसे यहाँ पे हिरण थे और यहीं पे शेर का प्राइड है. मतलब शेर का जो झुंड होता है, फैमिली होती है, उसे प्राइड बोलते हैं. तो उसमें 18 शेर है इस प्राइड में, जैसे इन्होंने बताया. 4 बड़े मेल्स हैं. अगर आप लोगों ने बचपन में नेट जियो या डिस्कवरी चैनल देखा है तो आप लोगों को पता होंगी ये बातें कि आमतौर पे शिकार ज़्यादा फीमेल्स करती है, लाइनेस करती है. शेर हर बार नहीं करते, मदद करने के लिए कर देते हैं, पर आमतौर पे शेरनियाँ ही करती है शिकार. और भाई अब वो एक्चुअल ज़िंदगी जो टीवी में बचपन में देखते आए हैं नेट जियो पे, डिस्कवरी पे, वो ज़िंदगी एक्चुअली भी जीने का मौका मिलने लग रहा है यार. मतलब इस जंगल में ज़बरदस्त माहौल है यार, मज़ा आने लग रहा है सही में. अब हम जाने लग रहे हैं लेपर्ड की तलाश में, अगर हमें लेपर्ड दिख जाते हैं तो. और ना हमारे गाइड ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई. आप किसी भी सफारी में जाओगे ना तो ये रूल होता है कि सफारी में कभी भी आपको गाड़ी से नहीं उतरना या फालतू में शोर नहीं मचाना, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी. कारण क्या है, गाइड से मैंने भी पूछा, इसने बताया कि ना शेर वेर या जानवर, जंगली जानवर आमतौर पे ना इसे पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं गाड़ी को. यूँ नहीं देखें कि भाई गाड़ी के अंदर 5 इंसान बैठे हैं, एक ऐसा, एक दुबला, एक पतला, एक मोटा, एक लंबा है. वो देखते हैं एक गाड़ी है, उसे एक इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है बस. तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट के साथ वो जल्दी से छेड़छाड़ करते नहीं है. ये देख लो कुछ ज़ेब्राज़ अपने लेफ्ट में, इसलिए आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं लाने होते. गाड़ी में चुपचाप बैठे रहो और उससे देखते रहो जानवर को जो आपको देखना है. वो हमला नहीं करेगा आप पे. और वो जो सूंघ भी रहा है ना, वो आपकी बॉडी का ऑर्डर नहीं सूंघ रहा, वो गाड़ी की इंजन की स्मेल पहले सूंघ रहा है. तो इस पूरी गाड़ी को आपको एज ए लार्ज ऑब्जेक्ट ही देखते हैं और अनबॉदर्ड रहते हैं. कुदरत के नज़ारे देखो यार, कितना साफ आसमान, एकदम हरियाली, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच. क्या शानदार माहौल है यार, एकदम साफ हवा, मज़ा आने लग रहा है ज़बरदस्त. अभी पता नहीं एक बहुत अजीब सा इंसेक्ट आया मेरी उंगली पे बैठ के और यहाँ पे उसने मेरे को काट लिया. एकदम से जलन हुई इतनी ज़्यादा तेज़, और मैंने उसे देखा तो ऐसी चीज़ थी जो पहले कभी देखी ही नहीं. फिर एकदम से मैंने उठाई, पता नहीं जलन अभी भी होने लग रही है ऐसे. सीधे हाथ को है कुछ जंगली भैंसे और उल्टे हाथ को है कुछ जिराफ. देखो भाई अब सामने हाथी, ये आ गया हाथी के नज़दीक. हाथी इसके पीछे छुपा हुआ है, अभी निकल के आएगा. वो आ गया भाई. इतने बड़े बड़े कान है यार इसके हाथी के. अपने जो इंडिया में जो हाथी होता है यही फ़र्क है अफ्रीका वाले हाथी में और इंडियन हाथी में. इंडियन वाले के कान छोटे होते हैं, अफ्रीकन हाथी के कान कितने बड़े हैं. अरे ये मैं देख के क्या हो गई इसे. 40,000 muscles Muscles, yes, in the trunk. in the trunk. Yeah, so it's very heavy. Oh भाई साहब. That's a male. That's the male, yes. Yeah. Not very old. No?
No, still young. हाथी है भाई ये, Still growing. मेल। कौन कितने बड़े? Could be. This one might be in the bachelor. That one can be the solitary. Because elephant, when they reach up to the age of 8 to 10 years from the breeding head, they push it out for the big males to avoid crossbreeding. So either to be alone or to join the bachelor. So mostly, like these youngsters, they like to join the bachelor group. The bachelor group of elephants is generally just single male bachelors. Single males only. Single males, yeah. Yes. Then the breeding is where you find male, females, and younger ones together. Yeah. ये देखो भाई, ये बैचलर ग्रुप का हाथी होगा, ये आमतौर पे अकेले घूमते हैं। ब्रीडिंग ग्रुप वाले जो हाथी है वो हाथी हथनी और पूरा ग्रुप साथ जाता है। ये देखो इसका दांत भी One. नजदीक आ गया कितना। The Indian elephants, their ears are very tiny. Yes. African is really big. They also have the long tusk. Yeah, the tusks are longer. Yeah. जैसा कि आपने अभी हाथी देखो, और हाथी में मेजर डिफरेंस क्या है अपने एशियन और इस अफ्रीकन एलिफेंट में, कि अफ्रीकन हाथी जो है ना, ये एक तो बड़े होते हैं अपने जो इंडिया में हाथी दिखते हैं उनसे। दूसरी चीज़, इनके कान भी बड़े होते हैं। अपने इंडिया वाले हाथी के कान छोटे होते हैं और इनके टस्क भी होते हैं लंबे से। आपने जो दांत देखे हैं ना हाथी के सफ़ेद से, जिसके लिए हाथी का शिकार भी किया जाता है। अपने जो एशियन हाथी है उनके टस्क बहुत छोटे होते हैं, इन वाले टस्क बहुत लंबे होते हैं अफ्रीकन हाथियों के। तो कान बड़े, टस्क बड़े, वजन भी ज़्यादा होता है अफ्रीकन हाथी में, ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। और जो इनकी ट्रंक होती है ना अफ्रीकन हाथी की, मतलब जो सूंड होती है, उसके आगे भी इसकी 2 टिप होती है, मतलब घास वास टहनियाँ खाने के लिए, तोड़ने के लिए। और आमतौर पे एशियन हाथी की जो सूंड होती है उसमें आगे एक ही टिप होती है। कुछ और जंगली सुअर है यहाँ पे, तो देखो। One of the ugly five. We have the big five and the hogs are one of the ugly fives. Yes, we have big five, Yeah. big five, small five, ugly five, and green five. What are the ugly fives? Ugly five, we have hyena, the vulture, the marabou stork, the warthog, and the wildebeest. तो ये जो आपने देखे है जंगली सुअर, इन्हें अगली 5 में काउंट किया जाता है। जैसे बिग 5 उसी तरह स्मॉल 5 भी होता है, और होता है ये अगली 5। ये देखो भाई, जंगली कुत्ते, खूब सारे कुत्ते हैं। ये बैठे तू इनके लिए पेडिग्री तो लाई नहीं अपन। ये है भाई जंगली कुत्ते, देख लो। एक और गाड़ी भी घूमने आई हुई है अभी जंगल में। वैसे ये जो कुत्ते हैं ना जंगली, ये भी आमतौर पे हिरण खाते हैं, हिरण का शिकार करते हैं। अभी शाम के समय खाली बैठे हैं। Dogs, they hunt twice a day. ये भाई दिन में 2 बार शिकार करते हैं जंगली कुत्ते, एक बार सुबह एक बार शाम को। तो सुबह वाला शिकार ये कर चुके होंगे, अब शाम का शिकार ये करेंगे। अभी उठ के जाएंगे, ये हिरण वगैरह मार के खाएंगे, यानी कि ये इम्पालाज। और बड़े हिरण को भी मार लेते हैं, बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि झुंड में शिकार करते हैं ना। अब देखो अपनी तरफ देखने लग रहे हैं, पर कोई मतलब नहीं। पूछ हिला रहे। वैसे पूछ हिलाने का मतलब ये होता है कि कुत्ता खेलने के मूड में है। अभी मैं इसके पास चला दूँ ना, तो बुड़का भर के सारे मेरे हाथ वहीं रख लेंगे। हाथ तो क्या, मेरे को ही रख लेंगे वैसे तो। If you see very well, there is one which is having the collar. Collar, yeah. Collar, yeah. Yeah. The one which is still in the bush there. Okay. Because for the dogs, there is the alpha male and the alpha female are the one which they breed. Okay. Yes. So the one which is having the collar could be the alpha male and the alpha female. Yeah, are the bigger one. We put that collar just to know the number of the dogs, if it is increasing or is decreasing. And also to know the location which they are, because that collar has got like the magnet which is connected to the Zambia Carnival Program officers there. So they know all the movement of the dogs. So they can be traced. Yeah. So it is easy to trace by using that collar. अब ये कुत्ते जो है ना, वैसे आमतौर पे जंगल के सभी जानवर वो इंसान को ना अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानते हैं। तो यानी कि जल्दी से ये हमला करते नहीं, क्योंकि ये खुद डरते हैं कि भाई ये किस तरह का जानवर आ गया हमें ह्यूमंस को देख कर। इन्हें पता है कि भाई हम ही जानवर मारते हैं, हमसे ज़्यादा डरते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि सिचुएशन डी एस्केलेट करें, मतलब वहाँ से भाग जाए। अगर हम इनके नज़दीक जाएंगे तो अपने आप ही जगह बना देंगे, थोड़ा आगे चले जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। पर मौके पे भी डिपेंड करता है। अगर यूँ लगता है सुनसान सा है, अकेला इंसान है और इनका एंगल सही बन रहा है शिकार करने का, तो ये हमला करके शिकार भी कर लेंगे, कुछ नहीं पता। ये आप पेड़ देख रहे हो सारे टूटे पड़े हैं,
वो देखो आगे सारे पेड़ टूटे हुए पड़े हैं, ये हाथियों ने तोड़ रखे हैं पेड़। अब जैसे गर्मी बहुत है तो पानी की तलाश में पेड़ में जो भी पानी जाता है ना ऊपर न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो सारा पानी चूस लेते हैं ये। और ये देखो सारे पेड़ गिरा रखे हैं, सब हाथियों के काम है। ओ भाई ये देखो तेंदुआ, ओहो ये देखो रे पेड़ पे कैसे आराम कर रहा है लेपर्ड, देखो सोने लग रहा है लेपर्ड। ये देखो मजे की चीज दिखाता हूँ। एक तो ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मक्खियाँ उड़ रही है, उसका कारण क्या है? और ये देखो इस पे पड़ा है खून। ये जो टहनी है, इस टहनी पे आप खून टपकता हुआ देख सकते हो ना। ये सारा खून आने लग रहा है ऊपर पेड़ पे से, क्योंकि पेड़ पे एक हिरण को मार के उसे खा के ये तेंदुआ कर रहा है आराम। और वो मक्खियाँ लगी हुई है उसके हिरण की बॉडी के, जो थोड़े बहुत उसकी हड्डियाँ वगैरह बच गया, जो पार्ट उसने नहीं खाया। तो ये क्या करते हैं लेपर्ड, शिकार करके हिरण का उसे लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि नीचे रहेंगे तो आगे उससे कोई खोस भी सकता है, छीन भी सकता है। मतलब जैसे कि शेर आगे छीन लेगा, कुत्ते आगे छीन लेंगे, तो वो ना लेके ऊपर चढ़ जाता है लेपर्ड। ये देखो अभी लेपर्ड इस पे आराम करने लग रहा है, पेड़ की इस मोटी सी टहनी पे खा पी के अपना सो रहा है। He also have ये some, देखो भाई कैसे सो रहा है। 2 cubs, but I don't know where he hides. You know it's from the same family. Yeah, this is the famous leopard called Lucy. लूसी। Yeah. अब ये जो लेपर्ड है ना, इसका नाम है लूसी, फीमेल हो रही है। और इसके बारे में हमें बताया था, जिधर हम रुके हुए ना वो रिजॉर्ट वाले ही बता रहे थे, जो फैमिली रिजॉर्ट चलाती है, कि लूसी काफी मशहूर है। क्यों है मशहूर? क्योंकि लूसी ना ये जो गाड़ी जाती है इनकी सफारी के लिए, इस गाड़ी का फायदा उठाती है। मैंने पूछा था भाई लेपर्ड अटैक कर देते क्या? बोली नहीं, वो तो बल्कि फायदा उठाती है। लूसी क्या करती है, कई बार इस गाड़ी के पीछे छुप जाती है गात लगा के, और जैसे ही मौका मिलता है शिकार करने का, जैसे गाड़ी जाने लग रही है, इस गाड़ी के एक साथ साथ भाग गई ताकि शिकार को लूसी दिखे ना, और फिर एकदम से साइड में जाके उस पर झपट्टा मार के शिकार कर लेती है, या फिर इसके पीछे छुप जाती है। और बाकी इस चीज़ का अंदाज़ा आप ना लेपर्ड के सिर के साइज से लगा सकते हो कि भी ये लेपर्ड मेल है या फीमेल है। अगर सिर बड़ा है तो आमतौर पे वो मेल है, सिर थोड़ा छोटा है तो मतलब मादा है। ये नर नहीं है, मादा ही है। और ये तो मशहूर लूसी है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो हिरण इस लेपर्ड ने मार के खाया ना, उसकी बदबू होने लग रही है। यहाँ पे काफ़ी मक्खियों की आवाज़ भी आ रही, पता नहीं कैमरे में आपको सुन रहा है नहीं सुन रहा। ओ भाई साहब, बिल्कुल पास से दिखने लग रहा है इसमें। बढ़िया वो है ये दूरबीन, बहुत महंगी, 1.25 लाख रुपए की तो ये दूरबीन है जो मैंने लगा रखी है। इसके कान पे भी मक्खी आ रही है तेंदुए के, क्योंकि वो हिरण जो इसने मार के खाया उस पे मक्खी आई हुई है, तो आगे इसके कान पे बैठ रही है। ये परेशान हो रही है, सो नहीं पा रही, बार बार मक्खी उड़ा रही है। कुछ और हिरण, तभी मैं सोचूं कि भी ये लोग खाते क्या आएंगे, इन्हें खा कुडू। ये कुडू है भाई, ये एक तरह का वही एंटीलोप। ये इम्पाला है यानी कि हिरण, और वो है कुडू। कुडू बड़ा है सारे वही है, अलग अलग मतलब हिरण की प्रजाति है। कोई बोकू है, कोई कुडू है, कोई इम्पाला है, कोई बक है, वही है, तरह तरह के एंटीलोप्स है सारे। ये तो ऐसे लगते हैं मानो भेड़ और हिरण का वो रखा है मिक्स। ये छोटे छोटे जो नहीं दिख रहे हिरण की जो प्रजाति है छोटे वाली, भेड़ नहीं सॉरी बकरी। लो भाई, कितने जानवर देख लिए हमने अभी तक। हाथी देख लिया, लेपर्ड देख लिया, शेर देख लिया, तरह तरह की हिरण तो देख ही लिए, जिराफ देख लिया, जेब्रा देख लिया, जंगली कुत्ते देख लिए, जंगली सुअर देख लिया, हिप्पो देख लिया, जंगली भैंसे देख लिए। 10-11 तरह के तो हो गए। लो हिप्पो वैसे पहले भी देख लिए थे, और भी देख लो। अब हम रुके यहाँ पे सनसेट के लिए, यहाँ पे अपनी ड्रिंक एंजॉय करेंगे। ड्रिंक तो क्या, पानी ले रखा है मैंने तो, सोडा वाटर, मतलब मेरे लिए तो पानी ही ले लो। और इधर ये दरियाई घोड़े, ये दिन के समय तो दरियाई घोड़े जैसे मैंने पहले ही बताया पानी में घुस जाते हैं गर्मी से बचने के लिए। अब शाम का समय है ना, तो ये निकलते हुए बाहर आएंगे सारे, जैसे जैसे थोड़ी ठंडक होती जाएगी। भाई इनने तो सेटअप जचा दिया पूरा, मान गए उस्ताद, मान ही गए। Okay, Bush Bar is open.
What do you take? Savannah or? I'll take soda water. चलो भाई देखो नज़ारा इधर का। तो भाई सनसेट होने लग रहा है और शांति में पानी पिया, पॉपकॉर्न भी थे, पॉपकॉर्न खाए। बाकी अब अंधेरा हो जाएगा तो जानवर शिकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नॉकटर्नल एनिमल्स, नॉकटर्नल मतलब जो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में अपना आराम करते हैं, सोते हैं। आपने लेपर्ड भी देखा सो रहा था और शेर भी सोने लग रहे थे। अब अंधेरा होती तैयारी कर लेंगे वो भी शिकार करने की। हिप्पोस जैसा मैंने बताया गर्मी में पानी में रहते हैं, फिर बाहर निकलते हैं और घास खाते हैं। यही घास, इस तरह की छोटी घास चरते हैं। पेड़ वगैरह और टहनियाँ नहीं खाते। पेड़ से फिर भी कुछ फल फ्रूट नीचे गिरा हो फिर भी खा लेते हैं, पर वैसे आमतौर पे पेड़ वगैरह तोड़ के नहीं खाते। बाप के नहीं क्या खाता है? What does this animal eat? I'm curious. Popcorn. Popcorn. Grass. ये देखो दरियाई घोड़ा पानी में से भी चलता आने लग रहा है। अभी निकला था बाहर काफी। और आमतौर पे ना ये खतरनाक हो सकते हैं ह्यूमंस के प्रति। अभी तो ये पानी में तो ये कुछ नहीं चढ़ेगा। मैं हम ऊपर खड़े वैसे भी प्लेटफॉर्म पे इधर, लेकिन अगर ये इधर से आ रहे होते ना, मान लो दरियाई घोड़े वगैरह, तो आके सीधा हम पे हमला करते। ऐसा हमारा एक गाइड बता रहा है। So they like to be in the shallow water where they can manage to get. हाँ, ये देखो भाई, हमें लग रहा था कुछ भी नहीं, इतनी देर में एकदम से मगरमच्छ निकला। इसे मछली मिल गई होगी यहाँ पे, कुछ नहीं पता। इस पानी के अंदर वो मछुआरे घूमने लग रहे थे, यहाँ मगरमच्छ घूमते हैं। और अपन ये जो बोट में बार बार पार करके जाते हैं ना, इसमें मगरमच्छ भी है, इसमें दरियाई घोड़े भी है। मछलियाँ तो चलो है ही, कुछ नहीं पता भाई। वो देखो सामने तो एक दरियाई घोड़ा निकल भी गया बाहर, वो रहा। अब रोशनी कम होती जा रही है तो थोड़ा सा क्लियर आपको कम दिखेगा। इसने देखो पानी से निकलते ही घास चढ़नी शुरू कर दी हिप्पो ने। चलो भाई अब मैं बैठ गया पीछे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो आगे लाइट पकड़ के बैठेगा ये भाई। Are there two or one? No, the mom is went looking maybe for the second. ये देखो ये उसका लेपर्ड का बच्चा पेड़ पे है ये भी, और इसकी माँ थी पहले जो सोने लग रही थी। How many families are there in the park? Leopard families. Leopard is a solitary animal. If you find 2, 3, it might be the mating pair or mom with a baby, like the way they are. Yeah. So mostly you find the leopard alone. Don't like the light. ये देख लो हिप्पोस को रोशनी पसंद नहीं है, देख के एकदम से अपने में हमला भी कर सकते हैं। Chalo, chalo. चलो भाई नदी में, अब ये नदी पार करनी है, अंधेरे में वापस पहुंच जाएंगे फिर अपने लॉज में। बोले नहीं चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जीव नहीं हो लगदा मैं ते मर जाना। ले जा Why am I singing this song with you in the middle of the jungle? So weird. हालांकि रात होगी, हिप्पोस का चढ़ने का टाइम है, पर फिर भी काफ़ी आवाज़ें आ रही है इधर पानी में। साथ में हिप्पोस है, ऐसे दाड़े मार रहे हैं। चलो पार तो कर ली सही सलामत। हेलो। You saw everything. Everything. You see literally the everything. dogs, the lions and the leopard. How do you know? That's ridiculous. Thank you so much. भाई चलो अब खाना खाने चलते हैं। ये जो गार्ड है ना टॉर्च लेके लेने आ गया था, क्योंकि रात को खुद से बाहर नहीं निकल सकते। और आज इन्होंने बड़ा सा टेबल लगा रखा है। जो इसके मालिक है ना रिजॉर्ट के, उनकी पूरी फैमिली और मैं और बाप के मतलब जो गेस्ट है, क्योंकि बाकी तो खाली पड़े हैं कमरे, सारे साथ बैठ के खाना खाएंगे एक साथ। तो बस खाना खाने जा रहे हैं। मैं जल्दी जाके नहा लिया था। I always wanted. ये आ गया भाई अपना डेजर्ट खाने के बाद। दोस्तों वक्त हुआ है सुबह के 5 बजे और जस्ट भी गार्ड ने आके मेरे को उठाया, क्योंकि ब्रेकफास्ट होता है 5, 5:30 बजे। और उसके अलावा ये सुबह सुबह लाइट्स देखने को मिलती है। नेचर के बिल्कुल बीचों बीच सोया। रात को शोर आ रहा था जानवरों का, शांति थी एकदम। ये देखो अभी सुबह होने लग रही है, आसमान में लाल रोशनी दिख रही है, अभी पेड़ों के पीछे छुप गई। चलते हैं एक बार। ये देखो सुबह की चाय के नज़ारे। सामने जस्ट अभी सूरज उगा है उधर ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में।
तो यहाँ से उठ के पूरा दिन इधर ऊपर सूरज रहेगा, सामने नदी जो कि हालांकि थोड़ी सूखी पड़ी है फिलहाल इन दिनों, अभी कुछ ही महीनों में बारिश भी आने वाली है। बाकी चाय वगैरह पी ली है, फ्रेश हो गया एकदम, और इसी के साथ वक्त हो गया सुबह की गेम ड्राइव का, यानी कि सफारी पे जाने का। वक्त हो गया 5:57 और 6 बजे निकलना हमें सफारी के लिए। चलते हैं जल्दी। रात को ना हमने इधर बोन फायर करी थी, सबने बैठ के बात करी और आग जलाई, पॉपकॉर्न से खाए। जो पी रहा था वो वाइन पीने लग रहे थे। सभी लोग आके बाहर बैठ चुके हैं और अब निकलेंगे सफारी के लिए। बाप की ने अपनी शक्ल देख रहा है। ये आ गई हमारी किश्ती। चलो भाई, हो गई शुरुआत अपनी दूसरी सफारी की लुआंगवा नेशनल पार्क में। पहली कल शाम को थी, दूसरी आज एकदम सुबह सुबह सनसेट के साथ। सुबह सुबह देखो भाई, हमारा स्वागत करने के लिए ये मगरमच्छ धूप सेक रहा है, पानी से निकला है जस्ट अभी। ये देखो भाई कुछ हिरण। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हिरण है इसमें इम्पाला और पुकू में क्या फर्क है। अब ये देखो रंग में जो लाइट है ना वो इम्पाला है, वो देखो पीछे वाला मिक्स हो रखा है भी इनका झुंड। हालांकि अलग अलग स्पीशीज है, काफी सिमिलर है, दोनों ही एंटीलोप्स है, पर फिर भी देखो ये वाला लाइट है ना ये इम्पाला, और ये जो थोड़े से गहरे रंग के है ये पुकू है, ये वाले देखो। और पुकू पूरा साल ब्रीड करते हैं पर इम्पाला नहीं करते, इनका सीजन होता है। ये देखो भाई एक और तरह का एंटीलोप, ये है कुडू। कुछ कुडू उसके पीछे ना वो भी बनी होती है, सफ़ेद सी मार्किंग होती है टॉयलेट सीट जैसी, जो हमने देखी थी उधर विक्टोरिया फॉल्स वाले सफारी में। ये बिना मार्किंग वाला है, मतलब वो नेचुरली होती है, खुद से बनी होती है, सफ़ेद सी पीछे गोल सी। सींग देखो और इसके कितने बड़े हैं। सड़क पे हमारा रास्ता रोक के कौन बैठे हैं? खूब सारे बंदर, बबून, इन्हें देख लिया अब। Grooming each other, make sure the friend is clean while moving the ticks. ये देखो एक दूसरे को साफ कर रहे हैं, कोई भी चिच्चड़ पिस्सू जो भी चीज हो निकालने लग रहे हैं। Do they eat the ticks? Yes, they do. They do eat the ticks. ये बंदर भाई अपने इंसानों की तरह ही होते हैं, मांस भी खा लेते हैं, घास भी खा लेते हैं। तो ये जो भी टिक्स उतारते हैं ना साथ साथ खाते रहते हैं। ये देख लो भाई, जिराफ का पूरा परिवार है। एक तो यहाँ पे खड़ा है, कुछ खड़े हैं पीछे, एक बोरा और दो बोरे, दो है तीन है, दो है शायद, नहीं 4 है, 2। So when they sleep, they will always Always put the head up. So if you see the giraffe Yeah, laying down yeah. with the head, just know that that giraffe is gone. If the head's down, then the giraffe is dead. Is dead, yes. So always they put the head up. ये ना सोते हुए भी जिराफ सिर हमेशा ऊपर रखते हैं। अगर आपको किसी जिराफ का सिर नीचे मिलता है ना तो इसका मतलब वो मर चुका है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना जिराफ, ये एक मादा है। कारण क्या है? क्योंकि इसके पीछे बाल है, ये देखो सिर के पीछे। और जो नर होंगे उनके बाल नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लड़ते हैं। ये देखो इसके बाल है, इसका मतलब ये मादा है। Oh, look at the baby. Oh. Is it possible to get a bit closer to the baby giraffe, please? No. Because driving off-road is not allowed. So. भाई कल शाम को हमने यहाँ पे लेपर्ड देखी थी ना, और उसे देखने के लिए देखो आज इधर कितनी गाड़ी आई हुई है। आज भी इधर ही है, ये देखो। अभी इनने के इम्पाला का शिकार करा है, हिरण का। इधर से हिरण का शिकार करा इस तेंदुए ने, और ऊपर पेड़ पे ले जाए खा रहे हैं। और ये शोर मचा रहे हैं यहाँ पे। What are they making the noise for? They are not happy with the leopard. Oh, ये देखो ये हिरण अब शोर मचा रहे हैं क्योंकि इनके परिवार में से एक का शिकार करके तेंदुआ ऊपर ले गया। ये देखो शोर मचा रहे हैं। और वो रहा ऊपर लेपर्ड,
खाना खाने लग रहे हैं इसे मार के। अभी ऊपर से खाते खाते भाई थोड़ा सा मांस नीचे गिर गया। ये देखो हिरण का मांस। ये देखो एक कब ने खा लिया खाना यानी कि हिरन। अब आ गया दूसरा बच्चा लेपर्ड का खाने के लिए। अब दूसरे की बारी है। ये देखो भाई एक और मांस का टुकड़ा नीचे पड़ गया अभी ऊपर पेड़ से। कितनी मक्खियाँ हो रखी है इस पे यार, फिर भी खाया जा रहा है भूखा कहीं का। ये एक बच्चा तो आराम करने लग रहा है, दूसरा तब से उस पे मांस पे जुटा हुआ है। ये देखो खा रहा है और नीचे गिरा रहा है बार बार। अभी जो नीचे गिरा हुआ मांस है ना, ये आके आइनाज या कोई और जानवर खा लेंगे। ये देखो इधर और लकड़ी पे भी कितना, उधर भी गिरा हुआ है, इतनी बड़ी हड्डी है। इस पे भी लकड़ी पे भी कितना खून लगा हुआ है। एक वो देख लो सामने प्यूमा का लोगो। बच्चा अब जाने लग रहा है अपनी माँ के पास। ये देखो ये कब चला गया अपनी माँ के पास और जाके खेल रहा है। अब इसकी माँ बोल लेगी मांस खा गया है ना, दारू पी गया है ना, इसको धमकाएगी। ये देखो ये माँ बोल रही है मांस खा गया है, दारू पियोगी। ये कह रहा है ना माँ आपकी कसम। फिर अब इसकी अम्मी बोल रही है कोई नहीं बेटा आजा। ये भी अब नीचे जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। ये बच्चा भी नीचे जाएगा फिर माँ के पास पहुंचेगा। सोच रहे जाऊँ कहाँ से, कूद जाऊँ क्या? ए कूद जा। आ गया मेरे से भाई 4 फुट दूर हो गए। ये जो मांस इसने ऊपर से नीचे गिराया था उसे देखने आ गया। भूखे पेट नहीं भरा तेरा, छोड़ देगी मैं तो। देखना कितनी तेज भाग गया। भाई देखा आपने क्या शानदार एक्सपीरियंस है रवि। अपने को लेपर्ड देखने को मिले, उसके बच्चे और मतलब शिकार करने के बाद खाना खाते हुए दिखे। बहुत ही रेयर साइटिंग थी है, क्योंकि आमतौर पे जंगल में ऐसे लेपर्ड कोई गाड़ी देखते हैं ना तो जाके बुशेस में छुप जाते हैं। अपने बच्चों को ले जाती है माँ और छुप जाती है डर के मारे। लेकिन हमारे तो बिल्कुल सामने थी, इतनी ईजी गोइंग, मतलब वही माँ लेटी हुई है, वही उसके बच्चे खाना खाने लग रहे हैं। बहुत ही रेयर चीज़ थी ये। और ना इस रिजॉर्ट की मालकिन भी हमारे साथ गाड़ी में है। वो मैं बता रही थी कि वो ना करीब 300 बार आई है ऐसे सफारीज पे, और उन्हें ये नहीं याद कि पहले उन्हें कभी ऐसा होता देखा है नहीं कि भी इतने नज़दीक से लेपर्ड के बच्चे आप देखो खाना खाते हुए, शिकार करते हुए। बहुत ही रेयर चीज़ थी यार ये, और देख के सही में मज़ा आ गया।
बाप के ने खींची है भाई अपने फ़ोन में से फ़ोटो। मैंने भी कई वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची है। देखो ये लेपर्ड का बच्चा पेड़ पे बैठा था जब, मतलब यार इतने नज़दीक थे हम, 3-4 फुट दूर थे बस इनसे, पेड़ के बिल्कुल नीचे हम और ऊपर ये थे हमारे से। देखो यार नज़ारे, या रियली नाइस पिक्चर्स। अब हम आगे दोबारा नदी किनारे चाय वगैरह पीने के लिए, और वैसे ना मतलब ट्रैक से बने हुए हैं इसमें। आप देखोगे नेशनल पार्क में, जंगल में सफारी के लिए कि जिस पे गाड़ी चलती है, और ये जो ड्राइवर्स है ना ये ट्रैक से हटा नहीं सकते गाड़ी को, उसी पे रखनी होती है। अगर 3 बार ऐसा करते हुए पकड़े गए, फॉरेस्ट गार्ड या कोई आपको पकड़ लेता है, 3 बार ऐसा होने पे आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है। यहाँ पे रुक गए अब हम चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ये देखो भाई, ये दरियाई घोड़ों के पैरों के निशान, हिप्पोस के। और ये जो छोटे रास्ते हैं ना, देखो ये जो इस तरह की गली ऐसी है जंगल में, इन्हें बोला जाता है हिप्पो हाईवेज, क्योंकि आमतौर पे हिप्पोस यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे जचा दी हमने अपनी चाय वगैरह। मान गए उस्ताद। Yeah, back in school we used to have different boxes like those where we would have different curries in each box. And in lunch time everybody would open them up and then everybody would share their curries. ये खाना निकाल दिया भाई हमने। ये देखो अपना टिफिन बॉक्स है, साथ में बिस्कुट, चाय, पानी। वाह Bakery chai, the best chai in India. भाई मैं चाय का पैकेट लाया था, इसमें चाय डाल के पियेंगे हम। वैसे कॉफ़ी भी हमारे पास दूसरी है, टी बैग वाली चाय भी है। ये देखो भाई, ये है मछुआरे इधर के, और असली खतरनाक ज़िंदगी तो ये जी रहे हैं। अब इनको पेट पालने के लिए इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये आते इधर फिशिंग करने और अपने फिशिंग के जाल बिछा के नेट फिशिंग करते ही ये। और ये नंगे पैर है इस पानी में, जो पानी पूरा मगरमच्छों से भरा हुआ है, मगरमच्छ, हिप्पोज और तरह तरह की मछलियाँ। अब इनके जो जाल है ना, नेट पे भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी कि आपके नेट रिकॉग्नाइज होने चाहिए, बहुत छोटे छेद वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि कुछ मछली ऐसी होती है जिन्हें ग्रो करना है अभी, और ताकि वो मछली ये ना पकड़े, तो उसका भी इनको खतरा है। पर फिर भी ये लोग आते हैं इधर फिशिंग करने, और ये जो मछली पकड़ते हैं जाके फिर उसे पास में गाँव में बेचते हैं। और इधर आते भी ये खुद से नहीं आते, जाते भी है मछलियाँ लेके। पहली चीज़ तो जंगल में अकेले घूमना ही इतना खतरनाक है, कोई भी इन पे हमला कर सकता है, हिप्पो वगैरह, शेर, लेपर्ड, कुछ भी कर दे, हाइनास, जंगली कुत्ते। फिर ये मछली लेके दोबारा जाते हैं टाउन में, वो भी और ख़तरनाक शाम के समय। पूरी पूरी रात ही यहाँ पे बिताते हैं मछली पकड़ने के चक्कर में, और काफ़ी यहाँ पे हमले भी हो चुके हैं लोकल्स पे। हमारे रिजॉर्ट के सामने एक मछुआरे पे क्रोकोडाइल ने हमला कर दिया था, उसके इंटेस्टाइन्स बाहर आ गए, और एक को हिप्पो ने कुचल दिया, मर गया था वो भी। तो काफ़ी इनके लिए ना वल्नरेबल सिचुएशन है, पर बेचारे और क्या करे, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता ही है। तो नेट बिछा के बेचारे इधर करते हैं फिशिंग सारा दिन, सारी रात। और दरियाई घोड़े जो ना यानी कि हिप्पोस तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, वो देखते ही हमला कर देते हैं। अगर जैसे ही उनका मूड ख़राब है तो भाग के आते हैं, चार्ज होके एकदम से कुचल देते हैं। और पता नहीं कितने मगरमच्छ है इसमें, आपने देखा ही। तो बड़ी खतरनाक ज़िंदगी जी रही है ये भी बेचारे। वो देखो भाई उधर जंगली भैंसों के सिर पड़े। येलो नज़ारे हाथी के। ये एक अफ्रीकन हाथी भाई, देखो। तो हाथी इतना बड़ा होता है तो ऑब्वियसली इसे भूख भी सारा ही टाइम लगती है, तो ये पूरा दिन खाना ही खाता रहता है। पर इसकी डाइजेशन बहुत कमज़ोर होती है। इसने मान लो जितना खाना खाया ना, इसके 60% ही इसके हजम होएगा, बाकी खाना यूके में निकाल देता है लीद में। इसीलिए हमारा गाइड बता रहा है कि इसकी जो लीद होती है हाथी की, उसके ऊपर से मैं गाड़ी चलाना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आधी चीज़ें तो अनडाइजेस्टेड होती है। कई बार ये पेड़ और उसके कांटे वगैरह खा लेते हैं, और वो यूं के भी निकल जाते हैं, तो ताकि वो टायर में ना घुसे इसलिए अवॉइड करते हैं इसकी लीद के ऊपर से टायर ले जाना। Half of the grass also falls out of his mouth. ये देखो, ये अफ्रीकन हाथी, आप देख सकते हो डिफरेंसेस। एक तो इसका टस्क कितना बड़ा है, कान कितने बड़े हैं, साइज भी बड़ा है, और इसकी जो सूंड है उसकी टिप भी देखो, आधा तो नीचे गिरा रहा है खाना। Can we assume they're not very smart, or? They're very smart, especially when they're feeding. Because why they're smart? Because elephant has got 6 sets of teeth. Yeah. इसकी सूंड पे भी आपने देखा, जैसे देखो इसकी सूंड पे आगे 2 टिप है, अपने एशियन हाथी के एक ही टिप होती है सूंड पे। So mostly of the time when they're eating, they make sure they clean. So you see, they'll drop that dead part. Yes. Clean it. And
the teeth, because if they lose that 66, meaning the elephant will die through starvation if they eat it together with the soil. बाकी ये जो इसका खाना नीचे गिर रहा है ना, कुछ ये जान करके भी गिरा रहा है, क्योंकि मिट्टी वाला पार्ट ही नहीं खाता। ये देखो मिट्टी क्योंकि इसके दांतों में लगेगी और मुंह इसका घिस जाएगा, फिर ये भूखा मर जाएगा। इसलिए बस ऊपर ऊपर के पत्ते से खा रहे हैं और बाकी मिट्टी फेंक देता है। देखो ये पानी पी रहा है हाथी अपनी सूंड से। Soms neemt hij echt gewoon één grasprietje. Ja. En kijken met de verre Ik ben kijken. wel even bezig met... We have hyena day. ये देखो भाई इधर क्रोकोडाइल भी है, यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ जाने लग रहा है इस दलदल से में, हाथी पानी पी रहा है। और इधर रे दरियाई घोड़े बिल्कुल 50 मीटर आगे ही। ये देखो किस तरह दरियाई घोड़े घुसे हुए हैं भाई पानी के इस दलदल में। और भाई ये देखो ये इनका एक मसाज पार्लर है, इधर आप आगे मालिश वगैरह करवा सकते हो। और हाथी और हिप्पोस के नज़ारे देखो उधर से ही। ये देखो भाई हाथी का स्कल है। Like this. So you remember I was talking about the teeth. या So you see, so this one, if it was alive, this one would have yawning out, has gone, meaning the new one are coming. Yeah. So if they lose all 6 set of teeth, meaning the elephant will die through starvation because it will be difficult to chew. Is it the biggest reason how they die, or the biggest... Yeah, like this one could be the natural death, Okay. either the old age. So this is the lower jaw and the upper jaw. Why do you think this elephant died? Could be the What could be the possible reasons? the natural elephant, they do also the natural death. Yeah, okay. It could be because you see the elephant has been they move from here to the game management area. Yeah, Then there is lots of people. yeah. Maybe they wound. Yeah, we have the poachers out there. It might be injured. Then they can manage to move from the village up to cross the river. Then finally they can lose their life from here. Do people hunt elephants here? Yes. Okay. Some years back, yes. Okay. Lots of people they do hunt because of the task. Yeah. But it's now- illegal, right? Yeah. It's illegal, right? It's illegal, Yeah. yes. But for now, because the government has put a lot of people, the wildlife police officers, Yeah, which are patrolling the park each and every time. So now the number of poaching has been reduced. yeah. George, what happens if someone kills an elephant here? Like, You'll be jailed for 10 years with hard labor. jail for 10 years. Yes. और ये है भाई अगली 5 एनिमल्स में से एक मराबो। इसके अलावा वल्चर, विल्डेबीस्ट, वॉर्थॉग और हाइना आते हैं अगली 5 एनिमल्स में। I love this pet because when I see it, it reminds me my grandfather when he's going to church, always having the black jacket and white shirt. Yeah. ये देखो एक जंगली वैसा पानी पी के जाने लग रहा है। लो भाई समय आ गया है गाड़ी से उतर के नदी पार करके वापस हमारे लॉज में घुसने का। एक शानदार सफारी के दिन के बाद लौट पड़े हैं वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ। मज़ा आ गया भाई, सारी चीज़ें देख ली 2 दिनों में। ऊपर देखो लॉज के मालिक फ्रैंक और एक लड़की गीला तौलिए लिए खड़े हैं। अरे चलो हेलो, थैंक यू। मज़ा आ गया। ये लग गया भाई अपना टेबल, यहाँ पे बैठ के खाएंगे अब खाना। भूख लग रही है मेरे को तो बहुत, हालांकि सुबह के 9:15 ही हुआ अभी तो। आ गया भाई अपना खाना। ये रही कुछ ब्रेड, साथ में आमलेट। 4 अंडों का बोला था मैंने तो, ये तो 2 का ही लग रहा है। कोई नहीं, एक और मंगा लेंगे। ये आ गया बाबकेन का भी, बाबकेन के में साथ में सॉसेज भी है। थैंक यू।
बेकन भी है अपना, अंडा और कुछ राजमा और टमाटर। दिन का टाइम और गर्मी बहुत हो रखी है और क्योंकि बिजली नहीं है तो हम यहाँ बाहर कॉमन एरिया में आराम कर रहे थे। इतने में सामने हाथी दिख गया तो हाथी देखने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर आ गया। देखो आप लोगों को भी दिखाता हूँ, दिख रहा है नदी के दूसरी तरफ पानी पीने आया होगा ये भी बेचारा गर्मी में। अफ्रीकन हाथी, कई हाथी देख लिया यार जब से हम आए इधर। पानी पिएगा भी हाथी यहाँ से और पानी पी के हो सकता है इसे पार करके हमारे पास भी आ जाए। Babkin, what do you call an elephant in Hindi? Hathi. Hathi, how do you remember that? Hindi, yeah, Hathi. Hathi na pani. Ah, pani is water. Yeah, the elephant is going to the water. ये देखो भैया आ गया हाथी पानी पीने। बेचारा गर्मी में परेशान हो रहा है तो ये खुद के ऊपर भी पानी गिर रहा है सूंड से उठा के। गर्मी इतनी है, 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो दोस्तों अपना अनुमान सही होता दिख रहा है, हाथी पानी क्रॉस कर ही रहा है और ये देखो इस तरफ आने लग रहा है। आधा रास्ता आ गया, ये देखो पानी के बीचों बीच भाई हाथी आने लग रहा है सामने। इधर ये मेरा टेंट है, पीछे मेरे टेंट के आगे ही आ गया। नहीं, अब बाबकिन की टेंट की तरफ जाने लग रहा है। ये देखो आगे बाबकिन का टेंट है। He's exactly at your tent. Come here, Babkin. Where did he go? He was here. Imagine you're showering. He was right here when we entered the tent. Imagine you're just taking a shower. Exactly. And then you see an elephant pass. Where did he go? Where has he gone? Where did the elephant go? Where? Oh, that way. That way. He's going in the resort. भाई इनक्रेडिबल नज़ारे है यार, बताओ। हाथी आ गया यहाँ पे टेंटों में। लो भाई मित्रों, बारिश आ गई थी फुल तेज और फुल नहाया, मजा आ गया बारिश में नहा के। सारी चीजें रिकॉर्ड तो क्या करे, नहा के स्वाद आ गया बढ़िया। अब तैयार हो गए, कपड़े पहन के दोबारा चल पड़े शाम की सफारी के लिए, शाम की गेम ड्राइव के लिए। मजा आ जाएगा। बाप रे मौसम मस्त होगा। इतनी गर्मी थी दिन में, पसीने में परेशान हो रखे थे, मतलब लथपथ था मैं पूरा पसीने से। बाहर पड़ा था, लाइट भी नहीं थी। एकदम से बारिश आई तूफान। मैं तो बारिश का तूफान शुरू होते ही भाग लिया बाहर। इधर नहाए भाई, और यहाँ पे मगरमच्छ वगैरह निकल आए थे बाहर। दरियाई घोड़े मगरमच्छ सब यहाँ टहलने लग रहे थे। उधर ऊपर खड़ा होकर मैं नहाने लग रहा था। गलती से भी वैसे पैर फिसल जाता तो इनका शिकार हो जाता मैं, पर चलो कोई नहीं, अब चलते हैं। फुल मस्त मूड हो रहा है, फुल मस्त स्वाद आ रहे हैं जंगल के बीचों बीच। ना फोन चला रहा, ना इंटरनेट चला रहा, ना सिग्नल, ना कुछ, दुनिया से कट ऑफ, अपने नेचुरल हैबिटेट में। और really good. Love it. थोड़ी लेट स्टार्टिंग करी यार वीडियो की, गाड़ी बिल्कुल ही हो गई थी। आज रे इतने बंदर दिए, हिरण देख लिए, सही बताऊं। ओहो मान गए, वो क्या कूदा यार, गजब। ये देखो भाई वाटर बग, इनके ना पिछवाड़े पे वो होती है टॉयलेट सीट, मतलब ऐसे रिंग सी होती है, निशान बना होता है। देखो इसके ही बना हुआ है। इस सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जाम्बिया का कफुए नेशनल पार्क। 20 नेशनल पार्क है, कफुए में है सबसे फास्ट वाटर बग।
ये है भाई बाओबाब ट्री, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है आमतौर पर, कई सौ साल हजारों साल तक जीता है। बहुत इनॉर्मस, बहुत बड़ा पेड़ होता है जंगलों में, आपको दिखेगा अफ्रीका के। और इसकी छाल देखो, ये हाथी ने फाड़ रखी है बार बार इसमें अपने दांत मार के। क्या हाल बना रखा है बाओबाब का। These are females, yes. How do you know? नो हॉर्न्स। No horns, yes. ये देखो भाई, खूब सारी फीमेल्स So like this Madai. type of, you जा see रही है, now the impala. impalas on the ground, on the roadside. या Because they know that this area is dry. हम्म Yes, because impalas, they don't like the water areas where there's a lot of water. How many safaris or game drives have we been to, all of us together? Probably this is like the third or fourth one. Third one. तीसरी सफारी हमारी है और हमने अभी तक सारी चीजें देख ली. We've seen literally everything so far, right? Yeah. And this was our third safari, and we didn't know what to expect now because we've already seen everything. And George was our guide. He was the one taking us around in the jungle. And George was mentioning it a while ago that there was a family from Spain. They stayed here for 12 nights. They wanted to see wild dogs, but they could not see them. And then They were going to stay for 4, but they extended. they to kept on 12 extending, to see wild dogs. and they couldn't see wild dogs. And then they saw the dogs. No, they But they had already gone, right? They went to the airport, and on the drive back from the airport to the lodge, George Saw wild. some wild dogs. How crazy is that? So George, how lucky did we get with all these animals? Oh, I'm very happy because you have no any expectation. Yeah. So you really wanted to see everything. Yeah. Yeah. So we were fine with anything. If we get to see elephants, giraffes, zebras, buffaloes, anything. And because of that, George had no pressure of showing us a certain animal, and he could drive carefree around the jungles. And then we ended up seeing literally all the popular animals. Like we saw giraffe, zebra, buffalo, elephant, Lion, leopard, dogs. dogs. Babkin, what was your highlight of the jungle? This morning when we saw the leopards, and I took great pictures. It was so cool. So I'm cool. gonna do soon on my Instagram. Make sure to follow me. Babkin something. They will put my handle here. George, thank you so much for being such a nice guide. really appreciate Really it. appreciate I really appreciate it. all the efforts that you've put to show us around and being able to see all these animals in this beautiful part of Africa. And Sam as well, thank you so much for holding the lights and being being such a nice partner with us in the car. तो भाई ये था हमारा सफर जाम्बिया में और यहाँ की सफारीज में. शानदार सारे जानवर देखने को मिले यार, जो भी मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करा था वो भी देखने को मिल रहा है. और जॉर्ज ने बताया लोग आते हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ, सोचते हैं ये देखेंगे वो देखेंगे, उन्हें कुछ नहीं दिखता. तो फ्री माइंड आओ और जो भी दिखे ना उसे अप्रिशिएट करो, कुछ ना भी दिखे तो भी अप्रिशिएट करो नेचर को. And tomorrow we're headed to Malawi. So we're going to a new country tomorrow, and let's end this chapter of Luangwe National Park right here with this lovely ending to the video. मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में. See you guys in the next video. Cheers. Cheers. Bye. Elephant. Oh, it's a crab. No, we've had enough in the video. I'm not going to show the elephant. Bye.